ही ऑन करते हैं तो देखें आप, ये स्क्रीन इसकी ऑन हो चुकी है और ऑन होते ही इसने फॉल्ट 5 एरर दे दिया। इसने देखें, ये फॉल्ट 5 एरर दे रहा है यूपीएस। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लाए हैं। दोस्तों, हम आपको एक तो चीज़ रिव्यू भी करवाते हैं, नई चीज़ का आपके साथ तारुफ भी करवाते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको उसके कनेक्शनों के बारे में भी बताते हैं, और दोस्तों उनमें आने वाले फॉल्ट भी आपसे शेयर करते हैं। कनेक्शन सोलर इन्वर्टर के आपको हम ये भी बताएंगे, और कितने वाटेज का है ये भी बताएंगे, और कितने वाट आप इसके साथ सोलर पीवी यानी कि सोलर पैनल इस्तेमाल कर सकते हो। 600 वाट तक आपके इसके साथ सोलर पैनल लगा सकते हो। और दोस्तों, इसके साथ आप सिर्फ 150 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हो। 150 वाट के ऊपर सोलर पैनल आपके इसके साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एमपीपीटी कंट्रोलर नहीं है, इसमें सादा कंट्रोलर है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ इसमें फॉल्ट क्या आ रहा है, इसमें इशू क्या है। दोस्तों आपको इसका मैं ये भी दिखाता जाऊँगा। इसको देखें, ये सील बंद है अभी तक, ठीक है। इसको शापर वगैरह लगे हुए हैं, और मैं इसको आपको दिखाता जाऊँ कि इसमें फॉल्ट क्या इशू क्या आ रहा है। इशू इसमें दोस्तों ये आ रहा है, मैं आपको ये यूनिट है हमारा, ठीक है। दोस्तों इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो देखें आप, ये स्क्रीन इसकी ऑन हो चुकी है, और ऑन होते ही इसने फॉल्ट 5 एरर दे दिया। इसने देखें, ये फॉल्ट 5 एरर दे रहा है यूपीएस। और ये सोलर इन्वर्टर है दोस्तों, इसके साथ सोलर आया हुआ है। मैं आपको इसका दिखाता जाऊँ कि सोलर का कैसे पता चलता है कि यार इसके साथ सोलर है या नहीं। ये देखें, ये पीवी सोलर वाले जो इंजेक्टर हैं ये अलहदा से हैं। ये आउटपुट वाली सॉकेट है, ये इनपुट वाली है, और ये बैटरियों के कनेक्शन है, और ये पीवी के कनेक्शन है। दोस्तों ये सोलर वाला है, सोलर इन्वर्टर सोगो का। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता जाऊँ, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं। ये जैसे ही ऑन करते हैं ना, ये देखें लाइटें सब्ज़ कलर की, ये देखें वो चल जाती हैं। तो दोस्तों इसमें 5 फॉल्ट है। आज हम आपके साथ रिव्यू के साथ साथ नए के साथ साथ फॉल्ट 5 निकालना भी सिखाएँगे। तो इसके अंदर का भी माहौल आपको दिखाएँगे, और बाहर का भी, और आपको कनेक्शन भी, हर चीज़ दोस्तों हम आपको एक ही चैनल पे एक ही वीडियो के अंदर हर चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपके साथ ये 5 फॉल्ट किस वजह से आ रहा है ये भी बताऊंगा, और क्यों आ रहा है ये भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इससे पहले ओपन करते हैं। मैं इसे ओपन करता हूँ, इसका कवर, और अंदर से आपको इसका माहौल दिखाता हूँ कि इन्होंने सोगो वालों ने अंदर इसके कैसा बोर्ड लगाया है, और कैसा बोर्ड लगाया है, और किस तरह का है। और देखें, ये इन्होंने ये कंट्रोलर जो है ये अलहदा लगाया हुआ है, ठीक है। ये छोटा सा कंट्रोलर जो है ना, ये अलहदा लगाया हुआ है, और साथ में ये देखें ये सर्किट, इसमें सोगो वालों ने ये सर्किट लगाया, और 3+3 की इसमें एफर्टीज लगी हुई हैं। और इसका बोर्ड आप देख लें, ये देखें इन्होंने सिस्टम आईसी जो है वो कुछ और तरीके का कर दिया है। इसमें सिस्टम आईसी ये यूज़ हुआ है चिप, और जो इसमें फ़ैन 2 अदद फ़ैन यूज़ किए हैं इन्होंने। ये देखें 2 अदद फ़ैन, एक बड़े वाला फ़ैन यूज़ किया, एक बिल्कुल छोटे वाला फ़ैन यूज़ किया इन्होंने। और दोस्तों इससे बोर्ड ओपन करता मैं, और बोर्ड ओपन करने के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ कि यार इसमें ये फॉल्ट 5 दे रहा है। फॉल्ट 5 किस चीज़ का है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसे चेक किया है, चेक करने के बाद मैं आपको इसका जो हालात है वो दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे जो मॉसफेट लगे हुए हैं ये ठीक हैं, इनमें कोई इशू नहीं आया। और जो दूसरी साइड पे लगे हुए हैं 740 हैं वो दोस्तों वो जल गए हैं। और इस पर क्या हुआ, ओवरलोड, ये ओवरलोड की वजह से जले हैं दोस्तों। इस पर ओवरलोड हुआ है ऐसे कि ये दोस्तों 800 वाट है, और इसके ऊपर लोड तकरीबन कोई 900 वाट डाल दिया होगा, या पूरा 800 वाट डाल दिया होगा दोस्तों। जैसे ये 800 वाट का है तो इस पर लोड जो है वो कम से कम 600 वाट या 650 वाट डाल सकते हैं। 800 वाट मुकम्मल भी नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं इसके वो डेड हो चुके हैं। तो मैं इसके 740 रिप्लेस करूँगा, और रिप्लेस करने के साथ साथ इनकी ड्राइव चेक करूँगा, और ड्राइव चेक करने के बाद मैं इसके जो है वो मॉसफेट इसके नए डालूँगा। दोस्तों मैंने इसके मॉसफेट 740 चारों के चारों ओपन कर दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको और वाज़ह करता जाऊं, अगर आपने मुकम्मल ये जानकारी लेना चाहते हैं और मुकम्मल हर इन्वर्टर के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, तो दोस्तों अकरम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्सक्राइब कर लें, ताकि रिव्यू के साथ साथ हम आपको अंदर की भी इसकी जानकारी देते हैं कि यार इसके डब्बे के अंदर क्या होता है। ओपन किए, और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँ। देखें इसकी ड्राइव नहीं बन रही थी। ड्राइव किस लिए नहीं बन रही थी, ये देखें आप, ये 10 ओम लगी हुई है, ठीक है।
ये देखें ये जली हुई है, ये भी 10 ओम जली हुई है, ये भी 10 ओम जली हुई है दोस्तों। और कुछ इसमें ये जो SMD ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये भी जले हुए हैं, ठीक है। ये हम टेस्ट करेंगे अब और इनको रिप्लेस करेंगे दोस्तों। हर दफ़ा यही नहीं होता कि यार ये मॉसफेट 2 जल गए और 2 या 3 जल गए, ठीक है। ये चारों जल गए और चारों के चारों नए डाले तो नए डालने के बाद ही ओके हो गया इन्वर्टर। तो ऐसे नहीं होता। मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये इसमें ऐसा भी हो जाता है कि ये देखें ये जले हुए हैं, ये ओरिजिनल जेन्युइन है, ठीक है। और इनको भी रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि इनकी वजह से ड्राइव बनती है। तो जितनी देर तक ये ड्राइव नहीं बनेगी उतनी देर तक ये 5 फॉल्ट छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। मैंने इसमें कुछ SMD चेंज कर दी है, मैं आपको दिखाता जाऊँ। ये देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे अच्छा मैं आपको साथ में ये भी बताता जाऊँ कि यार SMD चेंज तो किए हैं। कुछ दोस्त कहते हैं यार इनका आपने बताया नहीं हमें कि यार ये कौन से चेंज किए हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये देखें ये शुरू से लेके ये वाला शुरू से लेके और ये 4 लगे हुए हैं, ये चारों के चारों PNP हैं, यानी कि A में, C में नहीं है, A में है। ये भी A में है, ये भी A में है और ये भी मैंने रिप्लेस किया। और ये 10 ओम वाली रेजिस्टेंस से भी आप देख सकते हो रिप्लेस की। और साथ में ये डाइवर्ट भी छोटे लगे हुए हैं, ये भी मैंने रिप्लेस किए हैं, ठीक है। और अब इनकी ड्राइव आ चुकी है, ठीक है। आपने ड्राइव चेक करने के बाद ये जो कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे, इस पर करंट भी आपने चेक कर लेना। अगर हो तो आपने यहाँ पे ये डायरेक्ट करके और इसका करंट निकाल देना। फिर इसके बाद आपने वो 740 इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। ये वो दोस्त हमारी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह जो मुकम्मल इसका काम सीखना चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। यार इसमें कौन से SMD ट्रांजिस्टर आते हैं और NPN होते हैं या PNP होते हैं या कैसे इनमें लगते हैं। तो दोस्तों मैंने अब इसकी ड्राइव बना ली है। अगर आप ड्राइव चेक करने का देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूं। तकरीबन 300 से भी अब ऊपर हो चुकी हैं वीडियो जिसमें आपको बता चुका हूं कि यार ड्राइव ऐसे चेक करते हैं। दोस्तों इसमें अब 740 से इंस्टॉल करूँगा। ये चारों के चारों डेड थे तो अब मैं इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मैं आपके साथ ये अगला फॉल्ट शेयर करता हूँ कि ये 5 फॉल्ट हमारा ख़त्म हो गया या अभी भी आ रहा है, ठीक है। दोस्तों आज मैंने आपको रिव्यू के साथ साथ जो इसमें फॉल्ट आते हैं और जो इसके कंपोनेंट जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, उसके बारे में भी मैंने आज का आपको बताया। चलिए दोस्तों इसे ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं इसे। अब ये किस स्विचन पे है तो देख सकते हो आप, इसने 230 वोल्ट आउटपुट दे दिए हैं। ये मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये देखें 230 वोल्ट दोस्तों इसने दे दिए। और इसके जो मॉसफेट जले हुए थे और इसके साथ साथ जो दोस्तों इसमें SMD ट्रांजिस्टर, SMD रेजिस्टेंस हैं और डाइवर्ट भी थे, वो भी मैंने आपके साथ आज शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।